नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MTS वागड़ ब्लॉग में। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सभी यही हम कामना करते हैं। और आइए आज हम सागवाड़ा वागड़ की एक याद है जो सागवाड़ा एक ऐतिहासिक डूंगरपुर जिला जिसका एक फिर भी कहीं ना कहीं सरकारी कागजों में यही आंकड़े बताए जाते हैं। और आज हम आपको इस सागवाड़ा का जो मसानिया तालाब जिसे कहा जाता है, जो उदयपुर रोड के यूँ समझ लो कि उदयपुर का मेन रोड है जो यहाँ से उसी के किनारे पे बसा हुआ है। और इस तालाब की हालत भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको सफाई के अभी बीच में भी कहीं ना कहीं बोर्ड द्वारा सफाई के लिए ठेका भी दिया, सफाई करवाई, लेकिन फिर भी कोई सफाई नहीं, इस पानी की कोई कोई यूज़ में नहीं, किसी चीज़ में काम नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल आपको दिखाते चलो तो ये मासानी तालाब इसके सौंदर्यकरण के लिए यहाँ पर 30 करोड़ की सारे तालाबों की जो घोषणा हुई है, लेकिन फिर भी आज नगर पालिका बोर्ड के 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उन 2.5 सालों के अंदर तालाब के अंदर सिर्फ कुछ सफाई करवाने के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन सफाई भी नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी तालाब का जो सौंदर्य है, जो आप सुंदरता देख रहे हो, आप इसी के सामने, इसी तालाब के सामने जस्ट एक सामने दिख रहा होगा जैन समाज की एक एक उनका बना हुआ है, जो एक महाराज का जो वो सामने दिखेगा आपको, कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे। और वो भी एक ऐतिहासिक बहुत पुरानी चीज़ है नजर आएंगी। तो सागवाड़ा का सागवाड़ा की शान दो तरफ दो डुंगरी है, दोनों तरफ सागवाड़ा एक पुराना ऐतिहासिक शहर है। और इस तालाब को आप देखिए कि इस तालाब के अंदर जो कमल के फूल खिले हुए दिख रहे हैं, कहीं लोग इस कमल के फूलों को निकालने के लिए आते हैं, कहीं निकालने के चक्कर में या कहीं जाने भी गई हुई है, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से एक आप देख रहे हो कि एक पांजी की तरह जो ये पूरा जाल फैला हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर तालाब में उतरने के लायक भी नहीं है और कहीं ना कहीं हादसे के शिकार होते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि सागवाड़ा को आपको नज़ारा दिखाए। ये सागवाड़ा पूरा जो आपको मेन रोड जो दिख रहा है वो एक उदयपुर रोड है, जहाँ से उदयपुर का जो मेन रोड उदयपुर जाती है गाड़ियाँ। और यही दृश्य है सागवाड़ा का, आपको सारी चीज़ें सामने नज़र आएंगी। और उसी की तरफ सागवाड़ा के उस छोर पे एक विद्युत विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर भी आपको कुछ झाड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन वहाँ भी कोई सफाई वगैरह ऐसा भी चीज़ हमको नज़र नहीं आती। अगर इसका सौंदर्यकरण किया जाता है, आप इस तालाब को पूरा देख लीजिए और इसका जो बाउंड्री है इसकी सारी इसको देख लिया जाए, तो अगर इसका सौंदर्यकरण किया जाए तो सागवाड़ा का भी इस तरह से आप समझ लो कि जिस तरह डूंगरपुर के अंदर गैप सागर की आज जो उनको सौंदर्यकरण किया है गुप्ता जी के टाइम पे, जिस तरह से उसको उसका काम किया, उसी तरह अगर आज सागवाड़ा की ओर भी अगर नगर पालिका बोर्ड ध्यान दे और इसका सौंदर्यकरण करे और अच्छी सी बाउंड्री बना के अच्छी सी इसका बना के और इस तरीके से उसका सौंदर्यकरण करे, ताकि लोगों का यहाँ एक तरह से यानी घूमने के लिए सागवाड़ा का ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे से पार्क बन सकता है। ये भी एक तरह से आपको जिस तरह के ऊपर पहले हमने रेलिंग दिखाई, उसके अंदर पूरा पार्क बनाने के लिए, यही पौधे लगाने के लिए बनाया था, लेकिन इसका आज दुरुपयोग हो रहा है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज सागवाड़ा की जनता से आज जो वादे किए उन वादों पे कहीं ना कहीं आज यूँ समझ लो कि उस वादों पे खरी नहीं उतरी है बोर्ड। अगर हम तो चाहते हैं नगर पालिका बोर्ड से, हम यहाँ राजनीति की बातों से हमको बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सागवाड़ा के सौंदर्य की बात करें, हम सागवाड़ा की नगर की बात करें। कोई भी बोर्ड आए, कोई भी नेता आए, लेकिन वो सागवाड़ा के सौंदर्य के लिए सागवाड़ा को ऐतिहासिक एक पर्यटक स्थल बन सकता है। जिस तरह डूंगरपुर में एक पर्यटक स्थल बनाया है, जैसे गुप्ता जी के टाइम में, फिलहाल भी बोर्ड है, वहाँ भी काम हो रहे हैं सफाई के अंदर, वैसे आज भी सागवाड़ा के अंदर भी काम हो रहे हैं। लेकिन जो काम एक आज जो सागवाड़ा की जो शान है, उनके ऊपर आज अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भी हमको नहीं लगता कि इसका और सुंदरीकरण हो। लेकिन हम चाहते हैं बस कि इसका सुंदरीकरण हो। ये ऐसा ऐतिहासिक आज कई सालों पुराना, जिसको एक मासाने तालाब से नाम से जाना था सागवाड़ा के अंदर, इसके अलावा भी एक गमेला तालाब है जिसके अंदर भी वहाँ बाउंड्री की हुई है, रेलिंग लगाई हुई है, वहाँ भी अच्छी, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की लारियाँ भी लगी हुई रहती हैं, लोग आते भी हैं बहुत से। लेकिन आज उस तालाब की भी हालत कहीं ना कहीं
यानी सफाई के मामले में बिल्कुल नगण्य है। सफाई करवाते हैं लेकिन इस तरीके के बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगेगा कि वो पानी है ही नहीं, आपको गार्डन ही गार्डन लगेगा, पूरे पौधे लगा ऐसा लगेगा, लेकिन वहाँ पानी तो दिखता ही नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज आपको इससे रूबरू करवाएं और इस ऐतिहासिक तालाब को और ऐतिहासिक जगह को, जो एक अपने आप में जो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ को समेटे हुए, तो कहीं ना कहीं इसको यानी इसकी ओर ध्यान दिया जाए। बोर्डों की ओर से हमारे जो नेता हैं जो भी हैं सब इसकी ओर ध्यान दें और सागवाड़ा के लिए कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कुछ किया जाए। और सागवाड़ा की जनता से भी अपील करते हैं कि सागवाड़ा के लोग भी इस चीज़ को यानी लोग आगे तक पहुँचाए, ताकि इसका कहीं ना कहीं उद्धार हो। सागवाड़ा पुरम में जो 20 करोड़ की जो घोषणा हुई है जो तालाबों की, वो जल्द से जल्द इस काम को शुरू किया जाए। बस हम यही चाहते हैं कि हम हमारे सागवाड़ा का विकास चाहते हैं। सागवाड़ा को एक ऐतिहासिक चीज़ में तब्दील हो। सागवाड़ा एक ऐतिहासिक जगह है, सागवाड़ा को पर्यटन स्थल में बदला जाए। बस हमारी यही मांग है आपको, क्योंकि इस और एक और आबादी है जो यानी एक अपनी सौंदर्यता को कहीं ना कहीं बढ़ाती है, जिसको इंदिरा कॉलोनी कहा जाता है, जिसके आप मकान आप देखोगे तो ऐसे बसे हुए हैं कि इसकी सौंदर्यता कहीं ना कहीं सागवाड़ा की नज़र आती है। आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उस तरफ भी कैमरा घुमा के बताएंगे कि आप देखिए कि पूरी बस्ती बसी हुई है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। आप अगर एक तरह से जैसे पर्यटक सागवाड़ा के नाम से सागवाड़ा की शान बढ़ेगी। यही चाहते हैं कि हम सागवाड़ा के सारे लोग मिलकर इस ओर ध्यान दें और इसकी जल्द इसकी मांग उठाएं, ताकि इसको सौंदर्य सारे तालाबों की, आज मासानिया तालाब है, गमेला तालाब है, लोहारिया तालाब है, पटेलवाड़ा के अंदर भी एक तालाब है, एक तरफ जहाँ यहाँ पर हम सांसरिया तालाब कहते थे जिसको नर्सरी मोड़ पे, उसका यानी आज उसका वजूद तो ख़त्म हो गया। अतिक्रमण वगैरह जो भी होते उससे तालाबों की शान खत्म हो गई उस तालाब की। लेकिन आज जो ये तालाब जिन जो बचे हुए हैं, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी ओर ध्यान दिया जाए और इसको विकसित किया जाए और उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, ताकि सागवाड़ा भी एक ऐतिहासिक नगरी में डूंगरपुर की तरह आगे आए। यही चाहते हैं। बाकी आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। बस आपसे यही विनती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।